की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन टू f1 एंड f1। कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, दोनों की रे डायग्राम्स हम लोग साथ साथ बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस f1 2f1 f1 2f1 f2 एंड 2f2। आप ध्यान रखेंगे कि f1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड 2f1। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी रे डायग्राम्स बिल्कुल करेक्टली बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। एक रे पैरेलल हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एक रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप इस रे को लेंस के सेंटर तक ले जाएं। जब ये रे लेंस से पास करेगी तो रिफ्रैक्ट करेगी, और अब ये रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी, तो इस रे को हम लोग रिफ्रैक्शन के बाद पास करेंगे फोकस से होते हुए। तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कर गई फोकस से होते हुए। एक रे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, दिस इज ऑब्जेक्ट। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये रेड कलर की लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस के सेंटर तक जाएगी और रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास कर जाएगी। ये रूल है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। अब हमें एक और रे चाहिए, एक और रे हम लोग ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो इसी पाथ को वापस रिट्रेस करेगी। तो चलिए एक रे और जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो हमने एक और रे ड्रा की जो जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये गई एक और रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद इसी पाथ को रे रिट्रेस करेगी। अब दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, ये देखें, जहाँ दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई और इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, इस पॉइंट के ऊपर लगभग। तो ये बन रही है हमारी इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। Position of the image beyond 2f2, nature of the image real and inverted, size of the image enlarged, you can say it is magnified. Properties of the image formed by the concave lens when the object is between 2f1 and f1. So this is object is between 2f1 and f1. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और लेंस के सेंटर तक जाएगी और ये डेविएट हो जाएगी ऊपर की तरफ। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, ना कि ये फोकस से पास करेगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है। रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, बट यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस है, रे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। एक और रे लेते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। एक रे जो लेंस के सेंटर से होते हुए गई, बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी लेंस के सेंटर से होते हुए। अब ये रे इसी पाथ को रिट्रेस करेगी तो वापस यहाँ पर आकर क्या ये दो रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये रे डेविएट होकर इस तरफ गई इसी को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस की और इट अपीयर टू passes थ्रू द फोकस। ए रे गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट डेविएट आफ्टर रिफ्रैक्शन इन द लेंस, बट इट अपीयर टू passes थ्रू द फोकस। ऐसे लगेगा ये फोकस से पास कर रही है। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई बिना डेविएशन के, और लेकिन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। अगर इसी पाथ से वापस आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, और ये बनी इमेज। तो दिस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 and f1. Now position of the image between f1 and f ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच इमेज बनी। नेचर ऑफ द इमेज, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि डॉट करके मिलाया गया रेस को तब इमेज बनी। सो इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट इज बिगर, इमेज इज स्मॉलर, सो साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ साइंस के अंदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।